दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से मैं अमित पेढ़ेकर आप फिर से एक बार सहर्ष रूप में आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस टॉपिक के चलते बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज हमारे पास आए थे, इसलिए इस टॉपिक को मैं ले रहा हूं। रिलेशनशिप संबंध, हमारे रिश्ते संबंध कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। आपको पता है हर एक रिलेशनशिप में, जैसे कोई भी रिलेशनशिप हो, हमारे माता पिता के साथ हो, हमारे बच्चों के साथ हो, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन हो, भाई बहनों की रिलेशनशिप हो, दोस्तों की रिलेशनशिप हो, इस सारे रिलेशनशिप में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ लगती है पता है? अगर ये आपको पता है तब आपकी रिलेशनशिप में हमेशा और हमेशा बरकरार रहना, या हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप हमेशा अच्छे लेवल पर रहना ये पॉसिबल है। वो चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज बेस ऑफ एवरी रिलेशन। अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो आपके उस रिलेशनशिप के साथ जो भी आपके संबंध है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे हमेशा। सोचिए, आप किनसे के साथ भी रिलेशनशिप है आपकी, आप उनके साथ हर रोज कितनी बात करते हैं, कितने लेवल पे आप हर रोज उनके साथ व्यक्त होते हैं, आप कितने लेवल पे उनके साथ समय गुजारते हैं बात करते समय। जिनके साथ आप कंफर्टेबल है उनके साथ आपका रिलेशन ऑब्वियसली होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कम्युनिकेशन पता है कि आपको किस तरीके से रखना है, कोई भी चीज़ हो, किस तरीके से भी हो, तब आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा। रिलेशनशिप में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो तो उसके लिए तो और इंपॉर्टेंट रहेगी ये तीनों चीज़। सबसे पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हम एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तब जाके हम सामने वाले को पहचान लेते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये कंप्लेंट से, ये डिमांड से, मुझे यहाँ पे है, मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे ये चाहिए था, ये नहीं मिला, मुझे वो चाहिए था, वो नहीं मिला, मुझे ऐसा करना था, वैसा करना था, तुमने वो नहीं किया, तुम्हारा ऐसा नहीं, ये सारे ब्लेम गेम्स हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कंप्लेंट और डिमांड को बाजू में छोड़िए, हमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इन चीज़ों को देखते हैं। सामने वाले को अगर हमने एक्सेप्ट किया है एज अ पर्सन, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि हम एक दूसरे के साथ कितना म्यूचुअली जुड़े हुए, अंडरस्टैंड कितना कर पाते हैं। इन चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, ये बहुत मैटर करेगी आपको। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है वो है इंटरपर्सनल बिलीफ। सामने वाले के ऊपर हम कितना विश्वास रखते हैं, कितना विश्वास है हमारा उसके ऊपर। अगर विश्वास है ही नहीं तो वो रिलेशनशिप होगी क्या? अगर विश्वास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लाते हैं, अगर विश्वास में हम सारे डाउट्स लाते हैं, विश्वास में अगर हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जहां पे सामने वाला हर्ट हो जाए, तो वो किस लेवल का रिलेशनशिप है? अगर आपने विश्वास डाला है तो विश्वास को निभाइए, विश्वास को संभालिए। अगर सामने वाला ने विश्वास तोड़ा तो उसमें आप जरूर और जरूर ये देख सकते हैं कि मैंने विश्वास डालने में कोई कमी नहीं की, वो तो गलती सामने वाले की थी। लेकिन अगर विश्वास डाला है तो उसको अगर अपना माना है, उसको अगर एक्सेप्ट किया है, तो उस पर विश्वास डाल के देखिए। मेरा थोड़ा विश्वास है, थोड़ा कम विश्वास है, ये नहीं चलेगा। मेरा कभी कभी विश्वास होता है, कभी कभी नहीं होता है, ये नहीं चलेगा। मेरे विश्वास के चलते मैं बहुत बार सोचता हूं कि हाँ मुझे विश्वास रखना है, लेकिन कभी कभी मेरा विश्वास कम पड़ जाता है, ये नहीं चलेगा। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर विश्वास डाला है, इंटरपर्सनल बिलीफ है, तो उस इंटरपर्सनल बिलीफ को हम किस तरीके से खुद के अंदर हमेशा महसूस करते हैं, खुद के अंदर हम हमेशा उस बिलीफ को कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि सामने वाला अगर हमारे ऊपर भरोसा डाल रहा है, हम भी उतना भरोसा उसके ऊपर डाल पा रहे नहीं पा रहे। और वही लेवल का जो विश्वास है वो सामने वाले को भी रखना बहुत ईजी पड़ेगा जब हम उसके ऊपर इतना विश्वास डालते हैं। तो इंटरपर्सनल बिलीफ बहुत मैटर करता है। तीसरी चीज़, किसी भी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ रहने की आपकी कैपेसिटी हर दिन सेम नहीं होता, आपको पता है। कभी हम ऊंचाई पे होते हैं, कभी गिर जाते हैं, वापस ऊंचाई पे आ जाते हैं। उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में सामने वाला हमारे साथ कितना जुड़ा हुआ है, कितना ताकत से हमारे साथ बना हुआ है, कितने लेवल पे वो हमारे साथ चल रहा है, क्या सपोर्ट है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये है, किसी भी सिचुएशन में साथ निभाने की क्षमता है, तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग है ही है।
मैं इस रिलेशनशिप में स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे अगर इस सिचुएशन के नीचे जाना पड़े तो मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, या फिर मुझे रिलेशनशिप निभाने में शायद कमजोरी महसूस होगी, मैं शायद कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो रिलेशनशिप में शायद वो बेस बनना जरूरी था, वो बना नहीं है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हम किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन को किस तरीके से निभा पाते हैं। अगर वो निभाने की ताकत है हम में, वो ज़रूरी ताकत है हम में, तो हम बहुत अच्छे तरीके से खुद के अंदर ये महसूस कर पाएंगे कि कोई भी सिचुएशन हो, हम उस सिचुएशन को पार कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, ये दौर भी गुजर जाएगा। कोई समय होता है जो समय हमारा नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो भी गुजर जाएगा। एक अच्छा समय आएगा, उस समय के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। जिंदगी में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में हम लोग किस तरीके से दूसरे को समझ के लेते हैं। कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से निभाते आना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है, हमारा जो संवाद है, वो इतना और इतना प्रॉपर होना चाहिए कि सामने वाले को उस संवाद से ही भरोसा आ जाए, वो विश्वास आ जाए कि ये आदमी जो है वो मेरे साथ हमेशा है। कोई भी रिलेशनशिप निभाने के लिए सबसे पहले खुद के अंदर ये विश्वास ज़रूर डालिए कि मुझे वो रिलेशनशिप अच्छी तरीके से निभानी है। जो ब्लड रिलेशन है उसको तो हम निभाते ही हैं, जो रिलेशन हमने खुद से बनाए हैं उनके अंदर भी वो विश्वास जगाना ज़रूरी होता है। इन तीन चीज़ों को कभी मत भूलिए। हर एक रिलेशन में, हर एक रिलेशनशिप में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा और ज़्यादा देने की भी क्षमता होती है, और हम ज़्यादा जितना देते हैं शायद उतना ही हमारे पास रेसिप्रोकेट होता है। अगर नहीं भी होता है तब भी अगर हम जिसके साथ रिलेशनशिप निभा रहे हैं उसके साथ अगर हम खुश हैं, तो उससे और चीज़ क्या चाहिए। खुद के ऊपर भरोसा रखना ज़रूर सीखिए। रिलेशनशिप के लिए छोटा सा वीडियो आपको कैसे लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि और इन सारी सब्जेक्ट के ऊपर हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो हमें ये भी बताना मत भूलिए। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। आप सारे लोगों का बहुत प्यार से आभार, धन्यवाद।